हाय गाइस, दिस इज अखिल एंड यू आर वाचिंग कैशिफाई। आज मेरे साथ iQOO Z3 5G है एंड हम इसका एक फुल कैमरा रिव्यू करने वाले हैं। स्टॉक कैमरा वर्सेस गूगल कैमरा परफॉर्म करके देखेंगे कि कैसा रहता है। हमने अभी तक इसका फुल रिव्यू किया था एंड आपने देखा ही कि कैसा एक बढ़िया ओवरऑल मिड रेंज पैकेज निकल के आया iQOO Z3। अब देखते हैं कि इसका कैमरा एक्चुअली में कैसा परफॉर्म करता है एंड क्या ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन्स है अंडर 20,000 सेगमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड शुरू करते हैं इसके कैमरा स्पेक से। iQOO Z3 में यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको एक 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, साथ में एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है। अगर मैं आगे की तरफ बात करूं तो आपको यहाँ पे एक सैमसंग का 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। बट इज इट जस्ट अबाउट द नंबर्स? लेट्स सी कि ये नंबर्स एक्चुअली में रियल लाइफ में कैसा परफॉर्म करते हैं। सो चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ कैमरा सैंपल्स कैसे निकल के आते हैं। बिफोर स्टार्टिंग मैं एक चीज मेंशन करना जरूर चाहूंगा जो हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, बट स्टिल आई पर्सनली डोंट रियली लाइक Gcam। हाँ, कुछ कंडीशंस में नो डाउट इट वर्क्स वंडर्स, बट आई थिंक आजकल स्टॉक कैमरास में ही काफी इंप्रूवमेंट्स कर दी गई हैं। सो सबसे पहले कुछ डे लाइट शॉट्स को देख लेते हैं और देखते हैं अलग अलग कलर्स कैसे निकल के आते हैं स्टॉक कैमरा से और गूगल कैमरा से। सो लेट्स हैव अ लुक एट द स्ट्रीट शॉट टेकन राइट फ्रॉम द सेंटर। वैसे तो जो रोड का टेक्सचर है अगर हम क्लोजली देखें तो Gcam शॉट में काफी बढ़िया लग रहा है, इवन द वॉल्स ऑन द लेफ्ट एंड राइट। बट जो ट्रीज का कलर है वो स्लाइटली डल हो जाता है। स्टॉक कैमरा वाले शॉट में स्लाइटली सैचुरेशन ज्यादा लगती है, बट आई थिंक वी ऑल लव टू सी ग्रीनर ट्रीज। बट जब मैं यहाँ पे जूम करके लीव्स को देखता हूँ तो ऐसा लगता है सब मर्ज हो गया हो। अगर यहाँ पे जूम करके इस पोल को देखें तो ऑरेंज बॉक्स सही से विजिबल है स्टॉक कैमरा के शॉट में, while in the Gcam shot it looks slightly darker. Sky looks clear in both the shots. Similar observation रहती है इस वाले शॉट में भी। Take a look at this guard room now. मुझे याद है इसका कलर काफी मिलता जुलता था Gcam की पिक्चर से, even though ये डल लग रही है बट रियल में ऐसा ही था। Stock camera shot again tried to increase the contrast of blue and green tones. ये एक और ब्यूटीफुल शॉट जो मैंने iQOO Z3 के रियर कैमरा से लिया इन ब्रॉड डे लाइट। यू कैन नोटिस स्टॉक कैमरा ने ब्राउन गेट को कितना ज्यादा नेचुरल दिखाया, वहीं Gcam शॉट में आई फेल्ट बहुत डार्क टोन कर दी है कैमरा ने इमेज की। इवन द रेड ब्रिक्ड बालकनी लॉस्ट इट्स कलर्स। नाउ दिस इज एन अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट ऑफ द सेम सीन और ये सिर्फ दूर से ही अच्छा लगता है, बिलीव मी। The moment I zoom into the picture, सब कुछ ब्लर लगता है एंड कोई शार्पनेस नहीं बचती। मैं यहाँ पे ना ही ये व्हाइट मार्बल वॉल ना ही जो साइड में ट्रीज है उनकी डिटेल्स देख पाया। सो अल्ट्रा वाइड एंगल बस ऐसे ही है, नथिंग खास अबाउट इट। और Gcam वर्जन 8.1 में तो मुझे सपोर्ट ही नहीं मिला 0.6x करने का, सो नो अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स फ्रॉम Gcam हियर। नाउ आई टेस्टेड द जूम फीचर, इवन दो यहाँ पे कोई ऑप्टिकल जूम नहीं मिलता, बट मैंने फिर भी अप टू 10x जूम ट्राई किया। ये नॉर्मल शॉट है और अब आप जो देख रहे हैं दिस इज 2x शॉट और अभी तक कोई शिकायत नहीं है, सब कुछ बढ़िया लगता हुआ। बट नाउ वी स्विच टू 5x जूम एंड ऑलरेडी यहाँ पे इमेज की शार्पनेस कम हो चुकी है। और अब आप 10x जूम पर गेट का हैंडल देख सकते हैं, ये बस दिख ही रहा है कि हैंडल है, बट डिटेलिंग एंड शार्पनेस टोटली मिसिंग है इन द स्टॉक कैमरा इमेज। स्पेशली Gcam से जूम शॉट्स में मुझे लगा कि इमेज ब्लर कम होती है तो ये एक एडवांटेज है, बट ब्राउन और ग्रीन कलर का कंट्रास्ट दोनों की ही पिक्चर्स में अलग अलग रहता है। अब अगर डे लाइट में ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करें तो मुझे तो जमीन आसमान का डिफरेंस लगा दोनों कैमरास के शॉट्स में। ये स्टॉक कैमरा की पिक्चर में बैकग्राउंड ब्लर थोड़ा ज्यादा होता है, वहीं Gcam की पिक्चर में बोके इफेक्ट इज मिनिमल इन पोर्ट्रेट शॉट्स। एज डिटेक्शन की बात करें तो दोनों में ही हेयर और मेरे स्पेक्स बैकग्राउंड ब्लर के साथ मर्ज हो ही जाता है। अब शर्ट का कलर मुझे स्टॉक कैमरा इमेज में ज्यादा बढ़िया लग रहा है, बट ट्रीज का कलर बैकग्राउंड में Gcam शॉट में रियल है। मेरे फेस का जो स्किन टोन है वो भी मुझे Gcam शॉट में ज्यादा नेचुरल और क्रिस्प लगा, बट आई फील अ लॉट ऑफ यू गाइज वुड पिक द स्टॉक कैमरा पिक्चर बिकॉज इट्स ब्राइटर एज अ होल। अब बात करते हैं डे लाइट सेल्फीज की, तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है तो कमाल, बट इसे और कमाल बना दिया Gcam ने। हैव अ लुक एट दिस।
ये नॉर्मल सेल्फी है एंड लुक एट द डिटेल्स एंड शार्पनेस हियर। मेरे फेशियल हेयर अगर नोटिस करो तो बहुत ही बढ़िया विजिबल है जी कैम शॉट में। वहीं येलो और ग्रीन शेड डालने के चक्कर में स्टॉक कैमरा ने सेल्फी बिगाड़ दिया। इवन मेरी फेवरेट शर्ट का कलर भी इधर उधर कर दिया। वैसे जोक्स अपार्ट, बैकग्राउंड क्लैरिटी भी अगर देखो तो ये ग्रीन रेलिंग जी कैम शॉट में स्लाइटली बेटर लगी मुझे। नाउ द पोर्ट्रेट सेल्फीज, तो वहां भी जी कैम ने ही बढ़िया काम किया। स्टॉक कैमरा का सेल्फी पोर्ट्रेट मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा। बैकग्राउंड कभी ब्लर कर पाता है और कभी नहीं कर पाता। वहीं जी कैम पोर्ट्रेट सेल्फी में बोके इफेक्ट काफी इंप्रेसिव है। एंड लुक एट दिस फेशियल डिटेल्स, मुझे तो मजा आ गया ये वाली सेल्फीज देख के जी कैम से। एंड यू ऑल नो मुझे स्पेसिफिक कलर्स कैसे दिखते हैं कैमरा से वो टेस्ट करना बहुत ज्यादा पसंद है। सो यहाँ पे मैंने मोस्ट कॉमनली यूज्ड कलर्स रेड, ब्लू और येलो कलर्स के कुछ शॉट्स लिए टू सी हाउ ऑब्जेक्ट्स लुक। आई वॉज शॉक्ड टू सी कि दोनों ही कैमरास रेड कलर को बिल्कुल संभाल नहीं पाए। जी कैम ने तो टोटल होप्स ही छोड़ दी रेड कलर दिखाने को यार। पता नहीं क्या पेल रेड और पिंकिश सा टच दे दिया यहाँ पे। वहीं स्टॉक कैमरा को जहां मौका मिला वहीं पे कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज कर देता है, इतना ज्यादा ब्लड रेड कर दिया। हैव अ लुक एट दिस रेड गेट ऑल्सो। आप समझ ही जाओगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। टोटली ओवर सैचुरेटेड। मूव टू द नेक्स्ट येलो पिक्चर जिसमें ये दिल्ली पुलिस का बैरिकेड है। यहाँ भी येलो के साथ कुछ सेम ही हुआ है। जी कैम ने येलो को थोड़ा सा फेडेड दिखाया और से अ स्लाइटली डल लुक। वहीं स्टॉक कैमरा तो आपको पता ही है कैसे येलो को इतना ब्राइट और सैचुरेटेड करके दिखाता है। और अब इस येलो कार को देखो तो यहाँ भी जी कैम की पिक्चर में येलो लुक्स वेरी लाइट व्हाइल द स्टॉक कैमरा शोज द कार इन रियल येलो फिनिश, एग्जैक्टली जैसी आंखों के सामने लग रही थी। एंड नाउ द ब्लू कलर कार जो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है स्टॉक कैमरा शॉट में। द टेल लाइट्स एंड द कार डिटेलिंग इज क्वाइट विजिबल हियर। वहीं जी कैम शॉट थोड़ा सा फीका पड़ जाता है यहाँ पे। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट क्लोजअप शॉट्स। बिलीव मी, आई एम अ फैन ऑफ क्लोजअप शॉट्स हियर। iQOO Z3 ने एक्सपेक्टेड से बेटर रिजल्ट्स दिए यहाँ इस फ्लावर शॉट में एंड स्टॉक कैमरा मेड इट लुक ऑल द मोर अपीलिंग। जी कैम भी ऐसा नहीं है पीछे हो, जिनको रॉ कलर्स पसंद आते हैं उन्हें जी कैम शॉट ही पसंद आएगा। हैव अ लुक एट दिस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई इसे कैप्चर करने में बिकॉज काफी शेक हो रहा था, बट मुझे ये काफी डिसेंट लगा। वहीं जी कैम में मैंने सेम शॉट लिया 2x जूम फीचर यूज करके एंड आई थिंक इट्स क्वाइट विजिबल कौन सा बेटर लग रहा है। Of course, the Gcam shot with 2x zoom rather than the macro shot. Now let's have a look at how the videos look on iQOO Z3. यहाँ पे मैंने ये 1080p 60 fps में रिकॉर्ड करी है with ultra stable mode on and you can see how good it looks from the stock camera. Video clarity no doubt Gcam से better आई, but stabilization और ज़्यादा smooth मुझे stock camera से ही लगी। जैसे ही आप 4K 60 fps पर शिफ्ट होते हो तो EIS ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है। अब मैंने इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में भी कैमरा को काफी अच्छे से टेस्ट किया एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस येलो कार शॉट। आई थिंक यू ऑल नो बाय नाउ हाउ ऑब्सेस्ड आई एम विद कलरफुल कार्स। आर्टिफिशियल लाइटिंग में मुझे दोनों ही शॉट सेम लगे, नो सच डिफरेंस, सिमिलर कलर्स एंड क्लैरिटी। इंडोर लाइट में सेल्फीज की बात करें तो हाँ फर्क फील हुआ मुझे। जी कैम के रिजल्ट्स मुझे स्लाइटली बेटर लगे जस्ट बिकॉज स्टॉक कैमरा ने स्किन टोन को रेडिश कर दिया। एंड नाउ इज द टाइम फॉर लो लाइट शॉट्स। काफी अंधेरा था इस वक्त रोड पर, एग्जैक्टली एज यू कैन सी इन द जी कैम शॉट, बट द स्टॉक कैमरा पिक्चर टर्न्ड आउट रियली गुड। मतलब यहाँ पे रोड्स, व्हीकल्स, इवन बिलबोर्ड्स सब कुछ विजिबल है एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस। अब ये वाला शॉट मैंने काफी कम इंडोर लाइट में क्लिक किया। शार्पनेस तो दोनों ही पिक्चर्स में इतनी खास नहीं है, बट द कलर्स अपीयर गुड ऑन द स्टॉक कैमरा पिक्चर। लो लाइट में जी कैम के शॉट्स मुझे ऑन द डार्कर साइड ही लगे। नाउ आई टुक द सेम फ्लावर पॉट शॉट विद नाइट मोड ऑन। डिटेलिंग इंक्रीज हो गई स्टॉक कैमरा के शॉट में नो डाउट एंड नाउ द पिक्चर इज ब्राइटर टू। वहीं जी कैम शॉट में बस डार्कनेस दूर हुई, डिटेलिंग अभी भी मिसिंग ही रहती है। एंड नाउ दिस शॉट, ये बहुत ही कम लाइट में लिया गया है बट विथ नाइट मोड ऑन एंड वापस से मुझे स्टॉक कैमरा का रिजल्ट बेटर लगा, इवन तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब ये वाला शॉट लिया गया है टोटल 0 लाइटिंग में विद जस्ट नाइट मोड ऑन बोथ द कैमरास एंड कुछ आर्टिस्टिक सा ही शॉट आ गया ये तो। बट हैव अ लुक एट दिस वन।
फ्लैश लाइट के साथ ये सेम शॉट कितना जबरदस्त निकल के आया है फ्रॉम बोथ द कैमरास। जिनको स्लाइटली वार्मर टोन्स पसंद है उन्हें ये स्टॉक कैमरा से फ्लैश लाइट के साथ लिया गया शॉट बहुत पसंद आएगा। अब आप देख रहे हैं ये लो लाइट सेल्फीज जिसमें मैंने सेल्फी फिल लाइट फीचर यूज किया है स्टॉक कैमरा के साथ, और जी कैम सेल्फी पिक्चर में मैंने टर्न ऑन किया है सेल्फी इल्यूमिनेशन, और आप सेल्फी रिजल्ट्स देख ही सकते हैं। इतनी कम लाइट में इतनी जबरदस्त डिटेलिंग है जी कैम वाले शॉट में। फिल लाइट फीचर ओवर ब्राइट कर देता है फेस को। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट द iQOO Z3 कैमरा रिव्यू। यहाँ पे मुझे काफी मजा आया कैमरा को मल्टीपल कंडीशंस में ट्राई करके, एंड नाउ आई कैन से व्हाई आई कॉल्ड iQOO Z3 एन ओवरऑल पैकेज। यहाँ पे स्टॉक कैमरा की पिक्चर्स काफी अच्छी निकल के आती है, एंड कई बार तो जी कैम की पिक्चर्स को भी बीट कर देता है स्टॉक कैमरा, और कैमरा रिजल्ट्स तो आपने देख ही लिए होंगे। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे लगता है कि शॉट्स काफी अच्छे निकल के आते हैं। हाँ, कुछ जगह था जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि और इंप्रूवमेंट्स करी जा सकती थी, जैसे कि जूम शॉट्स या फिर मैक्रो शॉट्स, बट मुझे इस वक्त ऐसा लगता है कि मैं प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, एंड प्राइस टू कैमरा परफॉर्मेंस रेशियो मुझे काफी अच्छी लगी। आई थिंक अंडर 20,000 के सेगमेंट में iQOO Z3 का कैमरा बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है, एंड बहुत सारे फोन से बेटर भी परफॉर्म करता है। सो गाइस, अगर आपको हमारा iQOO Z3 का कैमरा रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट करके बताएं आपको सबसे अच्छे शॉट्स कौन से लगे, एंड क्या लगता है आपको iQOO Z3 का कैमरा लॉन्ग रन में कैसा होगा, और iQOO Z3 पे हम और कौन सी वीडियोस लेके आए हैं आपके लिए, ये भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, और कैशबैक के साथ जुड़े रहें क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही बढ़िया कंटेंट लेके आते रहेंगे। और अगर आपने मन बना ही लिया है iQOO Z3 खरीदने का तो आप खरीद सकते हैं Amazon से। 19,990 के प्राइस पे अवेलेबल है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्राइस है एक ओवरऑल पैकेज के लिए। बट इस प्राइस को और कम करने के लिए आप अपना पुराना फोन बेच सकते हैं कैशify पे, क्योंकि कैशify देगा आपको घर बैठे आपके पुराने फोन की द बेस्ट वैल्यू। सो क्या वेट कर रहे हैं आप, जाके चेकआउट करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।